नमो वज्रायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारेण मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। शाश्वत तीर्थधाम समेत शिखर जी सम श्रेणी पे विराजमान अनंत 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 सिद्ध भगवंतों, वे सिद्ध भगवंत तो ऐसी घोषणा कर रहे हैं कि मैं तो सिद्ध हूं लेकिन तू तो सिद्धों का सिद्ध है। वो हमें सिद्धों का सिद्ध कहकर बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, क्योंकि ये सिद्ध है। ऐसी घोषणा जहाँ पर होती है वैसा आत्मा होता है जो ये अपने को एक बार समझ में आ जाए तो किसी को झुकता ही नहीं है। शुद्धात्मा जो है, भगवान आत्मा जो है, ध्रुवात्मा जो है, वो अपनी सिद्ध पर्याय को नहीं झुकता, और किसको क्या झुके। अनादि अनंत काल के अंदर में महावीर परमात्मा के शासन में हम लोग सबको आए। कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाएं, अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा और परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग विश्व के अंदर में इससे सर्वोत्कृष्ट योग हो नहीं सकता, जिस योग के कारण 45 वर्षों तक पूज्य गुरुदेव श्री ने दो बात कही। मैं शुद्ध जीव तत्व कैसा हूं और उसके अनुभव की विधि क्या है। 45 वर्षों तक ये दो बात की, तीसरी बात पूज्य गुरुदेव श्री ने नहीं की। 9300 प्रवचनों में ये दो बात आई। शुद्ध जीव तत्व यानी मैं कैसा हूं और उसको प्राप्त करने का विधान क्या है। ये दो बात के अलावा तीसरी बात है ही नहीं जिन शासन के अंदर में। और यही बात अनादिकाल से हम चुकते आए, भूलते आए। अनंत तीर्थंकर परमात्मा मिले, वितरागी देव शास्त्र गुरु मिला, जिनवाणी मिली, लेकिन मैं कौन हूँ ये बात का पहचान परिचय नहीं हुआ। और उसका एकमात्र कारण देखा जाए तो सब जगह से छूटा, लेकिन पर्याय के ममत्व से, पर्याय के अहम से, पर्याय के एकत्व से नहीं छूटा। क्या हुआ कि ज्ञानी धर्मात्माओं ने, आचार्य भगवंतों ने कहा कि मैं परमात्मा हूं, तो बात तो हमने सुन ली, लेकिन हम सोचते तो यह है कि हमें कुछ भी हो सम्यक दर्शन चाहिए। मिथ्या दर्शन का अभाव हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, विकल्प का अभाव हो और निर्विकल्पता की प्राप्ति हो, आश्रव का अभाव हो और संवर की प्राप्ति हो, बंध का अभाव हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन ये विधान नहीं है वस्तु का, क्योंकि दोनों ही बात, बंध या मोक्ष, आश्रव या संवर, विकल्प या निर्विकल्पता, मिथ्यात्व या सम्यक्त्व, ये सब पर्याय के परिणाम है, पर्याय का परिणमन है। और ध्रुव आत्मा, भगवान आत्मा, अपरिणामी परमात्मा सदा ही भिन्न, त्रिकाल भिन्न, वर्तमान के अंदर में परिपूर्ण, वर्तमान के अंदर में एक, वर्तमान के अंदर में अखंड,
वर्तमान के अंदर में अभेद, जिसके अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद भी नहीं है, जिसके अंदर में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की पर्याय भी नहीं है, जिसके अंदर में अनेकता नहीं है, एक है, ऐसी वस्तु का परिचय नहीं किया। हमने सारी शुरुआत की बाहर से अंदर आने की, लेकिन जो भगवान आत्मा अनादि अनंत काल में अंदर से बाहर आता ही नहीं, उसको बाहर से अंदर जाने का कोई विधान नहीं। हमने विधि विधान जो भी समझे वो परिणाम को प्राप्त करने का और अपरिणामी के सामने देखने का विधान ही नहीं समझा। पूज्य गुरुदेव श्री हमेशा कहा करते थे, प्रभु तूने पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ी और द्रव्य दृष्टि नहीं की। द्रव्य दृष्टि का मतलब होता है जिस द्रव्य के अंदर में दृष्टि नहीं होती, जिस द्रव्य के अंदर में दृष्टि का वास नहीं होता, जो परिपूर्ण निष्क्रिय अपरिणामी ध्रुव कूटस्थ एक रूप जो रहता है, ऐसा जो परमात्मा तत्व जो है वो तू है, ऐसा विश्वास नहीं किया। विकल्प किया बहुत, लेकिन विश्वास नहीं किया। विकल्प से निर्विकल्प होने का कोई विधान नहीं है। चिंतन से शुद्धात्मा की प्राप्ति का कोई विधान, ये परिणाम होते हैं वो बात अलग है, लेकिन आपकी दृष्टि, आपका विषय, आपका ध्यान, आपका लक्ष्य, आपका ध्येय एकमात्र शुद्धात्मा होना चाहिए, जो आज तक निर्णय के अंदर में नहीं आया। प्रमाण से वस्तु का चिंतन करता रहा, उत्पादो ध्रुव युक्तम सत, गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा। लेकिन क्या करे इस प्रमाण का? इस प्रमाण से निश्चय नहीं निकाला। यदि प्रमाण से निश्चय निकाला होता तो मैं द्रव्य हूं और पर्याय नहीं, ऐसी अस्थि नास्ति अनेकांत में आ जाता। और ऐसी अस्थि नास्ति अनेकांत में आकर मैं द्रव्य ही हूं, ऐसी अस्थि की मस्ती में आ जाता। जो अनादिकाल से नहीं हुआ उसका एकमात्र कारण घूम फिर के सब बात करके उत्कृष्ट तत्व चर्चा करके, लेकिन हम वहां पर आकर खड़े रह जाते कि हमें सम्यक दर्शन लेके जाना है। माने हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय पर्याय ही बना रहा। द्रव्य स्वभाव कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं बना। प्रमाण से देखा जाए तो वस्तु को देखा जाए तो प्रमाण से एक सत्ता होती है और नई से देखा जाए तो दो सत्ता होती है। नई के पक्ष में भी आया, द्रव्य स्वभाव और पर्यायी स्वभाव दोनों को भिन्न भिन्न जानकर द्रव्य स्वभाव और भिन्न पर्यायी स्वभाव दोनों को भिन्न भिन्न जाकर दोनों को भिन्न भिन्न सत्ता नहीं जाना। दो सत्य जाना लेकिन दो सत्ता नहीं जाना। कुंतकुन आचार्य भगवान ने नियम सार परमागम की 50वीं गाथा के अंदर में पर्याय को पर स्वभाव पर द्रव्य कहकर है ही किया। क्यों कहा है, क्यों कहा पर द्रव्य? प्रभु तेरा कल्याण उस पर्याय की दृष्टिकोण से कभी भी नहीं होगा। कार्य भले ही पर्याय में होता हो, अनुभव भले ही पर्याय में होता हो, लेकिन उसका जो विषय जो है वो एकमात्र ध्रुव तत्व होता है। एक काल आया, एक युग आया जहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री ने सीधी जोड़ान सिमंदर परमात्मा से करवाई, सीधा ध्येय शुद्धात्मा को बताया, भगवान आत्मा को बताया। ये युग ऐसा युग है जो युग पंचम काल के 2500 वर्ष के अंदर में नहीं आया, ऐसा युग है जिस युग के अंदर में भगवान आत्मा का गुंजारव पूरे भरत क्षेत्र के अंदर में हो रहा है। अभी इसमें समझना क्या है? तो क्या समझना तो ये है कि समझाने की रीत अलग होती है, समझने की रीत अलग होती है। समझाया जाता है भेद से, समझा जाता है अभेद से। समझाया जाता है खंड खंड से, समझा जाता है अखंड से। समझाया जाता है अनेकता से, समझा जाता है एक से। ये विधान आज तक समझ में नहीं आया। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है। प्रभु ये आत्मा के अंदर में राग द्वेष मोह विकल्प नहीं है, ये बताने के लिए आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र ये बात बताया गया। पर का कर्ता नहीं है, उसके लिए पर्याय का कर्ता बताया गया। लेकिन वास्तविकता क्या है?
वास्तविकता भगवान आत्मा त्रिकाला कर्ता और परिणाम के कर्ता कर्म परिणाम के अंदर है। परिणाम का कर्ता भोक्ता परिणाम। इस परिणाम को द्रव्य के साथ में कोई आदान प्रदान नहीं है। परिणाम के अंदर में राग होता उसका कारण पर पदार्थ नहीं है, और परिणाम के अंदर में वितरागता होती उसका कारण स्व पदार्थ नहीं है। परिणाम अपने क्षणिक उपादान से, अपनी स्वतंत्र योग्यता से, एक समय का सत्य होने के कारण, स्वतंत्र सत्ता होने के कारण किसी की भी अपेक्षा बिना निरपेक्ष पने परिणमती है। पर्यायी स्वभाव भी निरपेक्ष है, द्रव्य स्वभाव भी निरपेक्ष है। द्रव्य को पर्याय की सापेक्षता नहीं है, पर्याय को द्रव्य की सापेक्षता नहीं है। व्यवहार से, प्रमाण से कहा जाता हो एक बात अलग है, वो विषय अलग है, वो बात क्लास 1, 2, 3, 4 की है। लेकिन अपन पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से समय सार, नियम सार, प्रवचन सार जैसे PhD होने वाले ग्रंथ, जो ग्रंथ सीधा सिद्धों से बात करवाता है, ऐसे ग्रंथों के बीच में आकर यदि हम पर्याय से ही चर्चा करें तो द्रव्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर्याय पर द्रव्य देखना होगा, और उसको देखने का विधान नियमसार परमागम में कुनकुनाचार्य भगवान ने आलोचना अधिकार के अंदर में 110वीं गाथा के अंदर में 122 और 123 नंबर के प्रवचन में जो स्पष्टता की है, अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक, सिद्धि द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाने का विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया। कुनकुनाचार्य भगवान ने जिस शास्त्र की रचना अपने भावों के लिए की है, ये उत्कृष्ट शास्त्र है। समय सार प्रतिबुद्ध कैसे हो इसके लिए है। प्रवचन सार ज्ञान का अनेकांत बताता है, समय सार दृष्टि का अनेकांत बताता है, नियम सार शुद्धात्मा बताता है। इस वस्तु को देखने का विधान बहुत सरल है प्रभु। आत्मज्ञान कभी कठिन नहीं हो सकता, आत्मा की अनुभूति कभी कठिन नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान, और उस ज्ञान के अंदर में आत्मा त्रिकाल सभी को सदाकाल जानने में आता है। ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना, और आत्मा का स्वभाव ज्ञान के अंदर में प्रतिबिंबित होना, प्रतिभाषित होना। ज्ञान के अंदर में ज्ञायक सदा ही जानने में आता है। तो जिस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है, उस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक को जानना नहीं है। हम क्या करते हैं? हम ज्ञान के अंदर में ज्ञायक को जानने का प्रयत्न करते हैं, उपयोग को सूक्ष्म करके द्रव्य की तरफ ले जाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये विधान नहीं है विधि का, क्योंकि ज्ञान के अंदर में पर जानने में ही नहीं आता, और ज्ञान के अंदर में ज्ञायक ही जानने में आता। अब जिस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक ही जानने में आता, वहाँ तो ज्ञायक की मौजूदगी है। ज्ञान पर्याय से देखा जाए तो द्रव्य कथनचित भिन्न अभिन्न है, तो कथनचित अभिन्न है तो उसके अंदर में जानने में आ रहा है। तो आपको देखना क्या है, आपको जानना क्या है? आपको मैं जाननहार हूँ ऐसा निर्णय करना है। मैं ज्ञायक हूँ, शुद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ये निर्णय आज तक नहीं हुआ। और विकल्पों के अंदर में यदि ये निर्णय हुआ भी तो इसके पीछे पीछे बात रही कि इस परिणाम से हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, और सम्यक दर्शन नहीं है तो पर्याय की अभी योग्यता नहीं पकी, उसलिए नहीं हो रहा है। माने वो स्वच्छंदता के तरफ बुड़ जाता है। ये सारी बात अपने को अनादिकाल से बहुत समझ में आई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आया कि ध्रुव आत्मा क्या चीज है। हमने हमेशा पर्याय से भेद ज्ञान करना चाहा। पर्याय से जब नहीं किया था तब राग से भेद ज्ञान करना चाहा। प्रभु राग अनादि अनंत पुद्गल के परिणाम है। सोगानी जी साहब को अनुभूति ज्ञान और राग जुदे जुदा है इस शब्दों से हुई थी। अब जो जुदा जुदा है उसको जुदा करना है कि जुदा जानना है? तो हम तो उसको जुदा करने के लिए पड़ गए पीछे, और जब वहाँ से छूटे तो ज्ञान के अंदर में वो शास्त्रों में आता है कि उपयोग को सूक्ष्म करके स्वभाव की तरफ ले चल। तो हम उपयोग को आत्मा की तरफ झुकाना चाहते हैं। उपयोग को झुकाने का कोई विधान नहीं है विश्व के अंदर में, क्योंकि जो पर्याय होती है वो एक समय की सत होती है, और छद्मस जीव उस पर्याय को पकड़ नहीं पाता।
वो यदि पकड़ में लेने के लिए भी जाए तो जो पकड़ में आता है वो असंख्य समय पहले की पर्याय होती है, जो भूतकाल में पारिणामिक भाव रूप हो गई। अब जिसको पकड़ने जाता वो भूतकाल हो गया, भविष्य काल आया नहीं, वर्तमान काल पकड़ में नहीं आता। किस परिणाम को वो आत्मा की ओर झुकाएगा? परिणाम का स्वभाव यह है कि वो झुकती हुई उत्पन्न होती है। जैसा आपका अभिप्राय, जैसा आपका निर्णय, जैसा आपका श्रद्धान, जैसी आपकी मान्यता, उसके मुताबिक परिणाम झुकते हुए उत्पन्न होते हैं। अभी जिस प्रवचन की अपन चर्चा करेंगे उस प्रवचन के अंदर में गुरुदेव श्री ने यह कहा कि जिसे क्रमबद्ध का निर्णय होता है वो दृष्टि के विषय पे आ जाता है। पर्याय को क्रमबद्ध माने और दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं आवे, वो 3 काल में होता नहीं है। प्रभु हे भगवंतो, इस बात को आप मानकर चलो कि जिस युग के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री के संपर्क में, उनके वाणी के संपर्क में जो जीव आए हैं उसका मोक्ष 100% निश्चित है। ये मैं नहीं कहता, ये आचार्य भगवान कहते हैं, ये गुरुदेव श्री कहते हैं, और इसी प्रवचन के अंदर में कहते हैं। फक्त और फक्त मेरी पात्रता पक चुकी है, योग्यता पक चुकी है, काल लुब्धि पक चुकी है, ऐसा तो निसंक होकर निर्णय कर, ऐसा कहते हैं इस प्रवचन में। मैं बताऊंगा एक एक शब्द गुरुदेव श्री के। अपन को अपने स्वभाव का विश्वास नहीं है। एक तरफ से अपन कहते हैं कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा हूं। अब जो वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा है, उस परमात्मा को और कौन सा परमात्मा चाहिए? सिमंदर परमात्मा को महावीर परमात्मा चाहिए ना आदिनाथ चाहिए? सिमंदर अपने में परमात्मा, आदिनाथ अपने में परमात्मा, महावीर अपने में परमात्मा। ऐसे हम अपने में परमात्मा, आप अपने में परमात्मा, और वो वर्तमान के अंदर में परिपूर्ण है। अब जो वर्तमान के अंदर में परिपूर्ण है तो सम्यक दर्शन चाहिए क्या? एक तरफ से अपने को परिपूर्ण कहे, दूसरे तरफ से सम्यक दर्शन की आशा लगाए बैठे, ऐसा करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो आपका ध्येय तो पर्याय है। जब पर्याय रहेगी तो ध्येय त्रिकाली द्रव्य सुधात्मा कभी नहीं हो सकता। विचार कितना भी चले, चिंतन कितना भी चले, स्वाध्याय कितना भी चले, शुभ भावों का ढेर बंध सकता है, द्रव्यलिंगी मुनिपना आ सकता है, नवमी ग्रीवेक में अनंत बार गया और जाते रहेगा, लेकिन उससे अपना कल्याण होने वाला नहीं है। मेरे को कल्याण नहीं चाहिए, मैं कल्याण मूर्ति उसका निर्णय चाहिए। ज्ञान दर्शनमय परमात्मा हूं, उसका निर्णय चाहिए। और जिसको इसका निर्णय होता है उसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर जाती ही नहीं। अनुभूति कहाँ होती मेरे को नहीं पता, मैं तो अनुभूति स्वरूप परमात्मा हूं। इस बात के ऊपर मैं लक्ष्य नहीं गया। बोलते हैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अबाड़ गोपाल सभी को सदाकाल भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अब अनुभव में आ रहा है का मतलब क्या? सिर्फ आपका लक्ष्य वहां पे नहीं है, और लक्ष्य अमूर्तिक पदार्थ का लक्ष्य करे तो कैसे करे? मैं हूं एकमात्र विधान के मैं परमात्मा हूं, ये लक्ष्य करने का विधान है। ऐसा निर्णय हो जाए तो उसी क्षण दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बार ऐसा कहा कि विश्व के अंदर में आत्मा की अनुभूति करनी सबसे सरल है। मेरे को ऐसा कहा कि तू प्रकाश छुई के वो अघरू है, आत्मा नो अनुभव एनाथी सहेलो छे। क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूं ना, और भगवान अनुभव में आ रहा है। अब जो अनुभव में आ रहा है उसका अनुभव नहीं करना, उस भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उस भगवान आत्मा का लक्ष्य करना, उस भगवान आत्मा का अहम करना, मैं परमात्मा हूं ऐसा एकत्व करना उस स्वभाव के साथ में। देखिए द्रव्य आपको निश्चय नहीं के पक्ष में भी अनंत बार आया। अब निश्चय नहीं की भी एक मर्यादा है। निश्चय नहीं की मर्यादा क्या है कि वो अनुमान करवा सकता है।
निर्णय करवा सकता लेकिन अनुभव नहीं करवा सकता। अनुभव तो स्वभाव के पक्ष में आने से ही होगा। निश्चय नहीं, जैसे व्यवहार नहीं पराश्रित है ऐसे निश्चय नहीं भी पराश्रित है। निश्चय नहीं का उपकार एक यह है कि जैसी वस्तु की व्यवस्था है, जैसा वस्तु का स्वभाव है, ऐसा जो कहे उसका नाम निश्चय नहीं। निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध नहीं है, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, ऐसा जो कहता है उसका नाम निश्चय नहीं। लेकिन ये निश्चय नहीं भी एक अंश को दिखाता है, अंशी को नहीं दिखाता। तो निश्चय नहीं का भी पक्ष को छोड़कर पक्षातिक्रांत होकर स्वभाव में आना है। द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत ध्रुव, पर्याय स्वभाव अनादि अनंत उत्पाद वेग वाला। पर्याय का स्वभाव सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं है। पर्याय का स्वभाव परिणमना है, सक्रियता वो पर्याय का स्वभाव है, उत्पाद वे वो पर्याय का स्वभाव है, और द्रव्य का स्वभाव ध्रुव, त्रिकाली, कुटस्थ, अपरिणामी, एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा वो द्रव्य का स्वरूप है। और दोनों का स्वभाव है। अब द्रव्य का स्वभाव को पर्याय की कोई अपेक्षा नहीं, पर्याय को द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक पर्याय पर द्रव्य समझ में नहीं आएगा। अपन पुराणों को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते अपन। ऋषभदेव भगवान के पौत्र मरीचि कुमार भगवान महावीर का जीव है, वो कब तय था? 1 करोड़ सागर पहले। 1 करोड़ सागर पहले कि यदि 3 चौबीसी के पहले, चौथी चौबीसी के पहले तीर्थंकर को पूछा जाता कि चौथी चौबीसी में 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर भगवान के जीव को ही बताते। तो एक क्रमबद्ध व्यवस्था अनादि अनंत निश्चित है, और ऐसा नहीं होता तो सर्वज्ञ सर्वज्ञ नहीं कहलाते हैं। 3 काल 3 लोक को जानते हैं, तो जैसा होना है वो निश्चित है। जैसा होना है निश्चित बात समझ में आ जाए तो पर्याय के अंदर में उलट पुलट करने का, फेरफार करने का, बदलने का, आगे पीछे करने का परिणाम समाप्त हो जाए। और परिणाम की दृष्टि मिटे बिना नहीं रहे। इसलिए सोगानी जी साहब ने ऐसा कहा कि सम्यक तो या मिथ्या तो ऐसा देखो ही मत, विकल्प निर्विकल्पता ऐसा जानो ही मत। परिणाम के अंदर में जब होना है, जैसा होना है वैसा उस वक्त होगा, होगा और होगा। तू तो पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर। सर्वथा बंद करने की चर्चा है, कथनचित की चर्चा नहीं है। यदि पर्यार्थिक चक्षु सर्वथा बंद कर दिया तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाए बिना नहीं रहेगी। एक गारंटी है बिल्कुल, क्योंकि काम एक समय में होता है, उसको असंख्या समय नहीं चाहिए। ज्यादा 6 महीना का समय कहाँ। यदि वस्तु की व्यवस्था को समझकर शुद्धात्मा की ओर देखा जाए तो मैं हूं, अब मैं हूं के अंदर में क्या करना? विश्वास करना। 123 नंबर प्रवचन के अंदर में पैराग्राफ के अंदर में गुरुदेव ने बात की, विश्वास करना, निर्णय करना। निसंक हो जा, तू असंगी होने वाला है। 2 4 6 भव की कोई गिनती नहीं होती है। सभी का काल पका है, तो पंचम काल के अंदर में सारे भव्य जीव, आसन भव्य जीव इस बात को सुनने के लिए पहुंच गए हैं भरत क्षेत्र में। तो अपन देखते हैं एक बार जिनवाणी के अंदर में गुरुदेव श्री ने इस प्रवचन के अंदर में क्या कहा। अभव्य को है परंतु प्रकट नहीं होता। देखिए प्रवचन की शुरुआत कहाँ से है। 122 नंबर का प्रवचन है। अभव्य को है लेकिन उसको प्रकट नहीं होता। अब जो अभव्य जीव है उसको, जीव तो उसका शुद्ध ऐसा कैसा है जैसा महावीर भगवान का है, लेकिन उसको प्रकट नहीं होता। इसलिए है वह नहीं, इसलिए है वह नहीं। अभव्य को भी पारिणामिक भाव है, इसलिए उसे है सो वह नहीं जैसा है। भव्य को प्रकट होता है
उसको सकीय परिणामों कहा है, परंतु परिणाम का अर्थ स्वभाव लेना है, परिणाम का अर्थ पर्याय नहीं है। निष्क्रिय परिणामों ऐसा अपना स्वभाव है, परम पारिणामिक भाव ऐसा अपना स्वभाव है। उदय, उपसम, सहपसम, साई, इसको अपरम भाव कहते हैं। प्रभु एक बार झटका लग जाए ना कि साईक भाव को आचार्य भगवान अपरम भाव कहते हैं, उदयी भाव को तो अपरम भाव कह दे हो तो समझ में आ जाता है। उपसम संकेत, सहपसमिक संकेत और साईक संकेत। साईक केवल ज्ञान, उसको अपरम भाव कहा, क्योंकि साईक के पर्याय के लक्ष्य से दूसरी साईक की पर्याय उत्पन्न नहीं होती, इसलिए वो अपरम भाव है। और परम पारिणामिक भाव से लक्ष्य से अनुभूति की पर्याय लगातार उत्पन्न होती रहती है, इसलिए उसको पंचम भाव को परम भाव कहा। पंचम भाव परम भाव और चार भाव अपरम भाव। अब जिस पर्याय के पीछे, माने जिस मोक्ष के पीछे तू अनादि से पड़ा है ना, वो अपरम भाव है। उसका लक्ष्य करने से मात्र विकल्प ही होगा। मोक्ष प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इस अभिप्राय से मात्र और मात्र विकल्प का ही जन्म होगा, इंद्रिय ज्ञान का ही जन्म होगा, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। क्यों प्रायः मुमुक्षु वर्ग के अंदर में ऐसा देखा जाता है कि भावना यह रहती है कि हमें बस गुरुदेव के पास जाना है, पहली बात, और दूसरी बात सम्यक दर्शन लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। प्रभु तू परमात्मा नहीं रहा, तू पामर हो गया, और जिसको अपनी पामरता दिखती है ना, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। जिसको परमात्मा बनना है वो पामर है, क्योंकि परमात्मा उसको बनना जो पामर है, उसको परमात्मा बनना। तो जिसको पामरपना है ऐसा जानना हुआ, ऐसा मानना हुआ, उसकी पामरता कभी मिटती नहीं है। और मैं परमात्मा हूं ऐसा अभिप्राय हो तो उसकी पामरता टिकती नहीं है। मैं परमात्मा हूं इस अभिप्राय के अंदर में पामरता टिकती नहीं है, और परमात्मा बनना है उसकी पामरता मिटती नहीं है। अनादिकाल से अपने साथ यही हुआ है। इसलिए गुरुदेव श्री ने मंत्र दिया कि मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, मुझे परमात्मा बनना है ऐसा नक्की कर, ऐसा नहीं कहा। हम अनादिकाल से भटकते रहे, भमते रहे, रजड़ते रहे, उसका कारण एकमात्र सब जगह से छुटकर द्रव्यलिंगी का भी भूल देखा जाए तो मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय नहीं कर सका। निश्चय ने का पक्षातिक्रांत करके स्वभाव के पक्ष में नहीं आ पाया। यदि एक बार द्रव्य को द्रव्य स्वभाव से, पर्याय को पर्याय स्वभाव से देख लिया होता तो द्रव्य स्वभाव पे आए बिना नहीं रहता, क्योंकि स्वभाव हमेशा अनादि अनंत होता है, स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है, स्वभाव हमेशा परिपूर्ण होता है, स्वभाव को किसी की सापेक्षता नहीं होती है। क्योंकि निरपेक्षता का ज्ञान लक्ष्य पूर्वक होता है और सापेक्षता का ज्ञान लक्ष्य बिना ही होता है। क्या कहा? निरपेक्षता का ज्ञान लक्ष्य पूर्वक ही होता है और सापेक्षता का ज्ञान बिना लक्ष्य ही होता है। आदरणीय लालचंद भाई एक दृष्टांत दिया करते थे कि एक बेटी की शादी कराई जाए तो उसका लक्ष्य एकमात्र पति होता है, और जिस वक्त शादी हो जाती है उस वक्त वो किसी की काकी हो जाती है, किसी की मामी हो जाती है, किसी की भाभी हो जाती है।
शादी के पहले वो न किसी की चाची थी, किसी की न मामी थी, न किसी की भाभी थी। लेकिन जहाँ पति के साथ शादी हुआ तो ये संबंध, सापेक्षता का संबंध यूं ही मिल गया। तो निरपेक्षता के श्रद्धान पूर्वक सापेक्षता का ज्ञान सहज ही होता है, बिना मेहनत होता है। समझ ज्ञान के अंदर में सारी बात आ जाती है। श्रद्धान एक का होता है, ज्ञान दो का या अनंत का होता है। लक्ष्य द्रव्य के ऊपर रहता है, अनुभूति के अंदर में द्रव्य पर्याय का पूरा ज्ञान आ जाता है। ये कार्य बहुत सरल है प्रभु। लक्ष्य एकमात्र ध्येय के ऊपर होना चाहिए, शुद्धात्म तत्व के ऊपर होना चाहिए। मैं ज्ञायक हूँ उसका विश्वास होना चाहिए। अनादिकाल से मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास नहीं हुआ है। माने हुआ तो सापेक्षता के साथ, ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास करने से सम्यक दर्शन हो। तो सम्यक दर्शन की भावना को संजोकर उसने मैं ज्ञायक हूँ ऐसा चिंतन मनन किया, जो पाप के परिणाम है। प्रभु गुरुदेव श्री ने इस प्रवचन के अंदर में वितरागी भावलिंगी संत स्वरूप के अंदर में झूलने वाले मुनिराज के व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम को पाप का परिणाम कहा। जब आत्मा की हिंसा होती है तो विकल्प ऐसे व्यवहार रत्नत्रय के आते हैं। आत्मा की हिंसा करके, आत्मा को दबाकर ये परिणाम का जन्म होता है तो परिणाम पाप ही है। जिस परिणाम से तीर्थंकर गोत्र का बंध, वो परिणाम पाप है। उसको विष वृक्ष कहा इस गाथा कहते हैं। अपन सुने, गुरुदेव श्री को ध्यान से सुने, एकाग्रता से सुने, एक पॉलिसी बनाए जीवन के अंदर में। क्योंकि मैं अपने जीवन की यदि बात कहूँ तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, दोनों भगवती माताएं के पास में जाकर जब बैठते थे तो हमें उपदेश दिया करती थी कि गुरुदेव का प्रवचन किस तरह से सुनना। तो दो विधि बताई थी। एक विधि तो यह बताई कि गुरुदेव श्री का जो विषय चलने वाला है वो विषय के ऊपर में स्वाध्याय करके चिंतन करके जाना कि आपकी समझ में क्या आता है और गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, एक बात। और दूसरी बात, ऐसा निर्णय करके जाना जो निश्चय की बात, जो भूतार्थ की बात, जो परमार्थ की बात है वो मेरी बात है, और जितनी व्यवहार की बात है वो जानने का विषय जानकर छोड़ देना। व्यवहार की जितनी बात गुरुदेव श्री के प्रवचन में आती है, इसको जानने का विषय छोड़कर छोड़ देना। और दृष्टि के विषय की जो बात आती है वो मेरी बात है ऐसा जानकर टट्टार होकर सुनकर उसको ग्रहण करना। तो अपन तो निश्चय को एकांत 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 करके छोड़ देते हैं। प्रभु सम्यक एकांत के पक्ष में आए बिना सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं होता। दृष्टि के विषय के अंदर में स्यादवाद का अभाव है और अनुभूति के अंदर में स्यादवाद का सद्भाव है। मेरे में स्यादवाद का अभाव, मैं परिपूर्ण परमात्मा। एक विधान है, एक विधि है, एक व्यवस्था है। क्योंकि जब तक ये निर्णय पे नहीं आएंगे तब तक दृष्टि स्वभाव के ऊपर नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ तो इतना करना है कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा को तो न केवल ज्ञान चाहिए न मोक्ष चाहिए, वो तो परिपूर्ण है। इसलिए श्रीमद जी ने कहा ना कि मोक्ष थातो નથી, मोक्ष समझाय छे। क्योंकि आत्मा मुक्त स्वरूप है। बंध और मुक्ति दोनों पर्याय में होती है। मैं तो अबद्ध स्वरूप हूं, 14वीं गाथा, मैं अबद्ध स्वरूप हूं, मुक्त स्वरूप हूं। अब जो मुक्त स्वरूप है उसको मुक्ति चाहिए। हमें तो मुक्ति चाहिए ना। ये अज्ञान है, मिथ्यात्व है। इसलिए युगल जी बाबूजी साहब ने कहा कि जो सम्यक दर्शन के पीछे पड़ता है उसको मिथ्या दर्शन पीछा नहीं छोड़ता। जो सम्यक दर्शन के पीछे पड़ता है उसको मिथ्या दर्शन पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि पर्याय दृष्टि है ना प्रभु।
श्रेणिक भाई साहब जो स्वाध्याय कराते हैं, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर। तो ये तो सीधे सीधा हिसाब है कि यदि आपके निगाह के अंदर में, यदि आपके दायरे के अंदर में पर्याय है, पर्याय के अंदर में कुछ छोड़ना या कुछ प्राप्त करना है, तो पर्याय दृष्टि विनेश्वर है। और सोगानी साहब ने ऐसा कहा कि जिसका लक्ष्य पर्याय के ऊपर में है उसने अपना अस्तित्व क्षणिक माना, और जिसने अपना अस्तित्व क्षणिक माना तो कुछ समय के अंदर में मिथ्यात्व के बल से क्षणिक आयुष्य ऐसा निगोद के अंदर में जाकर बसेगा। प्रभु अभी छूटने का वक्त आया, मुक्त हूं ऐसा निर्णय करने का वक्त आया, पीछे क्यों हटता हूं। अब गुरुदेव श्री के एक एक प्रवचन के अंदर में सुन लो, इस बात के अलावा और कोई चर्चा ही नहीं है। भव्य को परम पारिणामिक स्वभाव रूप स्वभाव होने के कारण, उसे तो सहज स्वभाव पारिणामिक स्वभाव भाव होने के कारण परम स्वभाव है। सब भव्य आत्मा है। पंचम काल के अंदर में गुरुदेव श्री कहते हैं कि अभव्य की चर्चा क्यों की, कि उसको तो प्राप्त नहीं हुआ ऐसा, लेकिन तू तो भव्य है, उसलिए पंचम काल के अंदर में यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक ये बात तेरे कर्ण पे आई है। तो भी विश्वास करके निसंदेह होकर निर्णय कर कि तू मुक्त स्वरूप परमात्मा है, तू परम भाव है। पंचम भाव परम भाव, चार भाव अपरम भाव। मैं पढ़ता हूँ गुरुदेव श्री के शब्दों में। यह पंचम भाव है ना, क्रमबद्ध में भी मूल तो पंचम भाव का ही आश्रय है। क्रमबद्ध में क्रमबद्ध का आश्रय नहीं है, क्रमबद्ध में क्रमबद्ध का आश्रय नहीं है। क्रमबद्ध के अंदर में पंचम भाव का आश्रय है। मैंने आप क्रमबद्ध का निर्णय करो और मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय ना हो तो आपने क्रमबद्ध को पहचाना नहीं। कोई कहे क्रमबद्ध को जानकर कोई स्वच्छंदी होता, उसने भी क्रमबद्ध को नहीं पहचाना। क्रमबद्ध का निर्णय मन दृष्टि के विषय हाथ में आ गया, अपने पर्यायी स्वभाव को जान लिया, पर्यायी स्वभाव को पहचान लिया। अब जिसको पर्यायी स्वभाव जानने में आ गया, पहचानने में आ गया, उसकी दृष्टि सीधी द्रव्य के ऊपर जाती जाती और जाती है, गारंटी है बिल्कुल। क्योंकि पर्याय का कर्ता भोक्ता पर्याय है। पर्याय के अंदर में जो कुछ भी होता है उसके अंदर में न आत्मा का कोई निमित्त है, न कर्म का कोई निमित्त है। पर्याय का कर्ता भोक्ता परिणाम स्वयं, और उसी क्षण कर्ता भोक्ता है। इस समय परिणाम के अंदर में कुछ हुआ और आगे चल के उदय में आवे, ये परिणाम की व्यवस्था नहीं है, जैन दर्शन की व्यवस्था नहीं है। व्यवहार के अंदर में बहुत कुछ कहा जाता है, पदार्थों का संयोगा का ज्ञान करवाने के लिए बहुत सारी बात की जाती है, लेकिन उसमें से निश्चय निकालना अपना काम है। और निश्चय कैसे निकलेगा कि परिणाम का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण परिणाम का परिणाम में है। स्वयं परिणमते परिणाम को परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। परिणाम स्वयं परिणमते, उसको कौन परिणमावे? और अपरिणामी मैं हूं, उसके अंदर में आपको कुछ करना नहीं है। न परिणाम के अंदर में कुछ करना है, न अपरिणामी के अंदर में कुछ करना है। तो क्या करना? मैं अपरिणामी हूं ऐसा विश्वास करना, ऐसा मानना, ऐसा समझना, ऐसा नक्की करना, ऐसा निर्णय करना, ये एकमात्र काम आत्मार्थियों का है। और ये काम बहुत सरल है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई उद्यम नहीं है। पुरुषार्थ कहा जाता अनंत, आत्मा की अनुभूति में अनंता पुरुषार्थ, कोई पुरुषार्थ नहीं है। महिपाल भाई ये कहे कि मैं महिपाल भाई हूं, तो ये अनंता सुलटा पुरुषार्थ। और महिपाल भाई ये कहे कि मैं भरत भाई हूं, तो अनंता उल्टा पुरुषार्थ। उल्टा पुरुषार्थ माने क्या? जो मैं नहीं हूं ऐसा अपने को परिचय देना, ऐसा अपने को मानना, उल्टा पुरुषार्थ। अब मैं परमात्मा हूं और परमात्मा हूं ऐसा माना तो अनंता सुलटा पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ हमेशा सहज होता है, स्वाभाविक होता है। परिणाम सहज, निर्विकल्पता सहज, विकल्प सहज, द्रव्य सहज, सारा सहज का धंधा है। कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई कृत्रिमता नहीं है। कृत्रिमता से भ्रांति उत्पन्न होती है, भ्रांति का नाम संसार है। आज तक जीव ने किसी ने भी किसी परिणाम को आगे पीछे नहीं कर पाया।
सिमंदर परमात्मा एक समय पहले अपना मोक्ष नहीं कर सकते, अनंत चतुष्टय के धारी परमात्मा यदि एक समय मोक्ष पहले नहीं कर सकता तो तुझे क्या करना। उसलिए सोगानी जी साहब ने कहा कि करना सो मरना है। माने वस्तु का विधान नहीं है कुछ करने का। गुरुदेव श्री ने कहा जिस पर्याय के अंदर में राग होता है उस समय के उस पर्याय का सत्य और पर्याय सती है। वो पर्याय की योग्यता ही ऐसी है तो उस तरह से परिणमती है। और तू कहता मैं राग का अभाव कर दूं, वितरागता प्रकट कर दूं तो मूर्ख है, पागलपन है। तू पर्याय की स्वतंत्रता नहीं स्वीकारता और द्रव्य की परिपूर्णता नहीं स्वीकारता। एक तरफ से यह कहे कि मैं परमात्मा हूं, दूसरी तरफ परमात्मा बनने के लिए लगे रहे। ये सारी बातों का इस गाथा के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री ने गजब का निराकरण किया है। और ऐसी गाथा है जिस गाथा का स्वाध्याय किया जाए तो 25, 50, 100 स्वाध्याय तो कहाँ हो जाए पता ही नहीं चले। साइक भाव का अपरम भाव, मोक्ष भाव का अपरम भाव, केवल ज्ञान का अपरम भाव। अब बोलिए मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रभु मैं मुक्त हूं ना, मैं मोक्ष स्वरूप परमात्मा हूं ना। जो मुक्त है उसको मुक्ति चाहिए, पागलपन है। जिसको मुक्ति चाहिए वो बंधा हुआ है और मैं तो अबद्ध हूं अबद्ध और मानता है बंधा हुआ। प्रभु मार्ग कभी भी कठिन नहीं रहा। 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं तो मार्ग विधान सरल है, उसीलिए जाते हैं। गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा। एक बार गुरुदेव श्री को ऐसा प्रश्न पूछा गया कि जिसको भी आत्मा की अनुभूति होती है और अनुभूति के पश्चात जब विकल्प में आता है तो पहला विकल्प क्या आता है? तो गुरुदेव श्री का उत्तर यह था कि आत्मा की अनुभूति इतनी सरल है तो अनंत काल संसार में लगा कैसे। ये विकल्प सबसे पहले आता है। आत्मा की अनुभूति इतनी सरल है तो अनंत काल लगा कैसे, क्योंकि ये तो सहज का धंधा है। कृत्रिमता आपने जहां स्वभाव को स्वीकार किया, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं ऐसा माना, तो दृष्टि नियम से द्रव्य ऊपर जाएगी जाएगी और जाएगी। और दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाएगी तो द्रव्य दृष्टि कहलाएगी। द्रव्य दृष्टि थे सम्यक दृष्टि। द्रव्य दृष्टि का मतलब मैं द्रव्य हूं। द्रव्य के अंदर में दृष्टि नहीं बसती। द्रव्य तो ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञात तो ज्ञात है। बस इतनी वस्तु की व्यवस्था है। और इस वस्तु की व्यवस्था जिसको समझ में आ जाए उसको मार्ग अत्यंत 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 सरल है, सुगम है। गुरुदेव श्री के प्रताप से अपन ने वस्तु की व्यवस्था का विधान समझा है। अभी निष्कर्ष पे आना है, मैं कौन हूं। 2 बातें हैं। शुद्ध जीव तत्व कैसा है, आज विराग भाई बता रहे थे। आत्मा न तो शुद्ध है न तो अशुद्ध है। सोगानी जी साहब के साथ में ऐसा एक प्रसंग बना था राजकोट के अंदर में। राजकोट गए थे, कितने विद्वान लोग सब कोई बैठे हुए थे, चर्चाएं चल रही थी। इसके अंदर में एक विद्वान ने ऐसा प्रश्न पूछा, आत्मा शुद्ध है क्या? तो सोगानी जी साहब सोचने लगे कि विद्वान है, नियमित स्वाध्याय करवाता और पूछता आत्मा शुद्ध है क्या? तो सोगानी जी ने जवाब दे दिया, आत्मा शुद्ध नहीं है। तो उसने दूसरा प्रश्न पूछा, तो आत्मा अशुद्ध है क्या? नहीं, आत्मा अशुद्ध भी नहीं है। अच्छा मैं समझ गया, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध और पर्याय दृष्टि से अशुद्ध। तो सोगानी साहब ने कहा, ऐसा मैंने कब कहा? साहब आप शुद्ध की मना कर रहे हो, अशुद्ध की मना कर रहे हो, शुद्ध अशुद्ध की मना कर रहे हो, तो फिर है कैसा? तो क्या जैसा है वैसा, न शुद्ध है न अशुद्ध है, जैसा है वैसा है। शुद्धता और अशुद्धता की चर्चा पर्याय की अपेक्षा से की जाती है कि पर्याय के अंदर में अशुद्धता है तो शुद्धता प्रकट करनी है, तो शुद्धता अशुद्धता की चर्चा। आत्मा को शुद्ध देखो। आत्मा स्वभाव से अनादि अनंत परिपूर्ण है। उसके अंदर में शुद्ध अशुद्ध ऐसा कुछ है ही नहीं प्रभु। वो स्वभाव से परिपूर्ण, त्रिकाल परिपूर्ण, जो केवल ज्ञान में नहीं आता, जो मोक्ष में नहीं आता, जो सिद्ध दशा की पर्याय में नहीं आता,
ऐसा परिपूर्ण परमात्मा जो सिद्ध की पर्याय को नहीं झुकता, ऐसा ध्रुवात्मा मैं हूँ, ऐसा निर्णय जिस वक्त होता है उस वक्त नियम से आत्मा की अनुभूति होती है। सभी जीव स्वभाव से परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, मैं परमात्मा ही हूँ, ऐसा निर्णय करके परमात्मा स्वभाव के अंदर में सब कोई लीन रहे, ऐसी मंगल भावना।